नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कल काशी विद्यापीठ के सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम समाप्त हो गए। यानी काशी विद्यापीठ के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम चले हैं वो 15 से 19 जुलाई के बीच चले हैं। और अब एंट्रेंस एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद आप सब जानना चाहेंगे कि सर कब आएगा ऑफिशियल आंसर की, कब आएगा रिज़ल्ट, कब शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया। तो वो सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। यानी कि कितने स्टेप्स में आपका एडमिशन होंगे, क्या क्या प्रोसेस आगे होने वाले हैं, उन सभी पे मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अब ये समय आ गया है जब आपको एक्टिव रहना है, बिकॉज अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज एक एक नोटिफिकेशन आज से आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, भले ही आपने ढेर सारी मेहनत की, भले ही आपने अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन समय पे अगर आपको जानकारियाँ नहीं मिलेंगी तो आपका अच्छा मार्क्स होते हुए भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और पिछले 3 सालों से हम ये सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अब से, यानी कि आज से आपको अब एक्टिव रहना है। नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सब कुछ मिले। बाकी हेल्पलाइन नंबर को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो समय चलेगा बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस समय गलतियां भी होती हैं, बच्चे परेशान भी होते हैं, रोते भी हैं, गाते भी हैं। हम लोग कई चीज़ों का हम लोगों ने अनुभव किया है। तो आज से आपको अब एक्टिव होने की आवश्यकता है। ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है। हालांकि वेबसाइट पे कुछ आया तो नहीं है कि हम आपको दिखाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं उसको मैंने लिखा हुआ है और उसी पे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, आप सब जानना चाहते हैं कि सर जो है एंट्रेंस एग्जाम तो समाप्त हो गया, अब ऑफिशियल आंसर की का आप सबको वेट होगा। हालांकि कुछ कोर्सेज का आंसर की हम लोगों ने अपने चैनल पे कराया है बच्चों, जिसका नहीं कराया गया है आज से जाने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज आपने देखा होगा लगातार व्यस्तता थी, आपने देखा होगा लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे, बच्चों से मिलने जा रहे थे, तो समय का थोड़ा अभाव था। लेकिन आज से, यानी कि इस वीडियो के बाद आपको जितने कोर्सेज की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी हम अपने से बना करके आपको आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। बाकी मैं बात कर लेता हूँ कि सर ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। लेकिन इससे पहले देखिए बच्चों, अब जो एडमिशन आपका होगा उससे पहले आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, अब क्या क्या प्रोसेस होने वाला है ज़रा उस पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले अब क्या होगा कि अब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि विद इन 2-3 या फिर कह सकते हैं 5 दिन, मैक्स टू मैक्स 5 दिनों के अंदर। हालांकि देखिए भाई, काशी विद्यापीठ का फिक्स भी नहीं है, आप देखे ही हैं, आपने एंट्रेंस एग्जाम में दिया होगा तो अनसर्टेन चीज़ें रही हैं। हालांकि हम मान के चलते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन 1 वीक, ठीक है। हालांकि एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बच्चों, कि हो सकता है कि कल ही आ जाए, हो सकता है कि परसों भी आ जाए, क्योंकि काशी विद्यापीठ में कोई भरोसा नहीं है, आपने देखा होगा। तो हम मान के चलते हैं कि मैक्स टू मैक्स हम 5 डे ले लेते हैं कि अगले 5 दिनों के अंदर आप सबके ऑफिशियल आंसर कीज आ जाएंगे। ठीक है, हालांकि नियम 1 हफ्ता होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आपका ऑफिशियल आंसर किया जाएगा। अब जैसे ही आपका ऑफिशियल आंसर किया जाएगा ना, फिर उसमें क्लेम करने के लिए, यानी कि आपत्ति जताने के लिए आपको लगभग जो है 2 दिन का या 3 दिन का मौका मिलता है। ठीक है, यानी कि 2-3 दिन का मौका मिलता है। अगर आपको लगता है कि ऑफिशियल आंसर की में कोई गलती है तो आपको मेल करना होता है अपने प्रूफ के साथ, एक ऑथेंटिकेशन के साथ। तो वो प्रोसेस लगभग आपका 10 दिन तक ले लेगा लगभग। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपत्ति आपने दर्ज करा दी, काशी विद्यापीठ ने रिवाइज आंसर की जारी कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि आपका रिजल्ट जारी किया जाता है, और वो आपके ऑफिशियल आंसर की के 1 हफ्ते बाद, यानी कि 1 हफ्ते के बाद आपका लगभग जो है रिजल्ट घोषित किया जाता है। हालांकि मैं एक एक करके सारा प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे कैसे आपका सब कुछ होगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही रिजल्ट आता है, तुरंत रिजल्ट के तुरंत, हालांकि हमने देखा है कभी कभी काशी विद्यापीठ तुरंत करता है या फिर 1 से 2 दिन के बाद। तो आप मान के चलिए कि जो है, मान लीजिए कि अगर आपका रिजल्ट आया उसके तुरंत जो है 2-4 दिनों के अंदर कट ऑफ लिस्ट या कह लें कट ऑफ लिस्ट आपकी जारी होती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक कट ऑफ लिस्ट है यानी कि कट ऑफ है, और एक मेरिट लिस्ट है। यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर एक कट ऑफ लिस्ट क्या होता है, ये मेरिट लिस्ट क्या होता है। अब कट ऑफ लिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई मान लीजिए किसी कोर्स में काशी विद्यापीठ ने कहा कि भाई 400 नंबर का पेपर था और हम 300 नंबर पर एडमिशन लेंगे। अब इसको हम लोग कट ऑफ बोलते हैं। अब मेरिट सूची का बच्चों क्या होता है, मेरिट सूची का मतलब कि मेरिट सूची में उन बच्चों का नाम आता है जिनका सिलेक्शन हो जाता है कंफर्म। यानी कि मान लीजिए कि आपने काउंसलिंग कराई, आमतौर पे होता क्या है कि हालांकि 2 सालों से, पिछले साल तो काशी विद्यापीठ ने 1 सीट पे 2 बच्चों को बुलाया था, उसके पिछले साल 1 सीट पे काशी विद्यापीठ ने 3 बच्चों का जो है
ऑनलाइन काउंसलिंग काशी विद्यापीठ ने कराया था। हालांकि इस बार जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। हालांकि इसकी जानकारी अभी हमें फिलहाल तो नहीं है, लेकिन होगी और हम पता करके आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यह है कि कट ऑफ लिस्ट का यह मतलब है भाई कि हम 300 नंबर पर एडमिशन लेंगे, ठीक है, लेकिन मेरिट सूची का मतलब क्या होता है बच्चों कि मेरिट सूची में उन बच्चों का नाम आता है जिनका सिलेक्शन हो जाता है या जिनका कट ऑफ के इर्द गिर्द मार्क्स रहता है, ठीक है। और जैसे ही आपका मेरिट सूची में नाम आ जाता है, ठीक है, हालांकि मेरिट सूची तो आपकी बनती है कट ऑफ के बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब देखिए बच्चों, काउंसलिंग और एडमिशन जो होता है ना वो दोनों सेम है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे अभी काउंसलिंग का नाम नहीं सुने होंगे। अब काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि सिंपली आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके ऑथेंटिकेशन की जाँच करना और जाँच के आधार पर आपको एडमिशन देना, यही काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग एक वर्ड है, हालांकि उसको लेकर कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये काउंसलिंग क्या होता है। हालांकि ये एक एडमिशन नहीं है, लेकिन काउंसलिंग नाम रखा जाता है बिकॉज काउंसलिंग होती है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, यही कुछ होता है। लेकिन और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस चुपचाप जाइए। अगर विश्वविद्यालय में अगर आपको बुलाया जा रहा है तो विश्वविद्यालय में जाइए, डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। हालांकि एक वीडियो में लेके आऊँगा, बताऊँगा मैं आपको कि काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अभी 1-2 दिनों के अंदर मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना कहूँगा कि काउंसलिंग में होता क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपका एडमिशन होता है, ठीक है। हो सकता है कि अगर काशी विद्यापीठ ऑनलाइन काउंसलिंग करता है तो पहले आपको पोर्टल पे सब कुछ करना होगा, हालांकि उस बारे में भी आपको बताया जाएगा अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि बच्चों 2021 में क्या हुआ था, 2021 में क्या हुआ था ना कि ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था। ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था वो ऑफलाइन जाकर वेरिफिकेशन किए थे तो ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था। लेकिन 2022 में जो है ऑफलाइन काउंसलिंग कराया गया था। हालांकि इनका हंगामा भी काफ़ी हुआ था, बच्चों की भीड़ भाड़ थी, कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे और पुराने वीडियो जाकर के आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। खैर ये सब बातें छोड़िए, अभी मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई काउंसलिंग में क्या होता है कि काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और वहाँ पे क्या होता है काउंसलिंग के बाद मेरिट सूची बन जाती है कि भाई इन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। या फिर ये भी होता है कई बार कि क्या होता है कि काउंसलिंग होने से पहले मेरिट सूची आती है और वो बच्चा काउंसलिंग कराता है। कभी कभी ये भी होता है कि पहले काउंसलिंग हो जाती है और फिर मेरिट सूची में नाम आता है और वो बच्चा क्या करता है, अपना फीस पे करके अपना एडमिशन कन्फर्म करता है। यानी कि इतने सारे प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ों में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। क्या कि सर आपने कहा कि सर काउंसलिंग पहले होगी, सर फिर आपने कहा कि मेरिट सूची पहले आएगी। देखिए बच्चों, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है पहले, तब क्या होगा कि उस समय आप काउंसलिंग कर देंगे पहले तो मेरिट सूची उसके बाद आएगी। लेकिन अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होता है तो आपका मेरिट में नाम निकाला जाएगा और आपको काशी विद्यापीठ बुलाया जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आगे मैं इन सब चीज़ों को क्लियर करूंगा। इसको लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही मैंने कह दिया, नोटिफिकेशन आपको कल ऑन रखना है और मेरी सारी बातों को समझना है। बाकी हर एक चीज़ में आपके एडमिशन तक हम आपकी हेल्प करेंगे। अभी हम लोगों ने आपकी तैयारी भी कराई, लेकिन एडमिशन होने तक, आपको कैंपस पहुँचाने तक पूरी जिम्मेदारी हमारी है और उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बच्चों अब थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक भी है, 90% ठीक है, 10% तो अभी नहीं ठीक है, लेकिन 90% अभी बहुत ही बढ़िया है। तो आगे लगातार मैं आपसे फ़ोन से भी कनेक्ट रहूँगा और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उसके बाद भी आपसे कनेक्टिविटी बनी रहेगी, वो आपके ऊपर है, लेकिन एडमिशन कराने की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी है। इसके लिए एक और काम कर सकते हैं आप लोग, एक और काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ और मैं चर्चा करूंगा रिजल्ट वगैरह के बारे में, लेकिन एक और बात करना है आपसे कि जो बच्चे परेशान, क्योंकि देखिए अब ऐसा समय आ रहा है ना बच्चों, ऐसा समय आ रहा है कि बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है इस समय परेशान होंगे कई सारी चीज़ों को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, सर मेरिट सूची को लेकर के, एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के। तो ये 63 इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 87986764। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है बच्चों। और यकीन मानिए आपके एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के आपके एडमिशन तक ये नंबर आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है बच्चों कि आपको रिप्लाई लेट मिलता हो, लेकिन आप खुद समझिए कि जहाँ 5 या 10 हज़ार बच्चे जुड़े हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि तुरंत आपको रिस्पांस किया जाए, लेकिन रिस्पांस होता ज़रूर है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस नंबर को आप जो है DNS के नाम से सेव कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस नंबर को सेव कर लीजिए क्योंकि ये नंबर आपके एग्जाम, आपके एडमिशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। जो भी समस्या होगी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। एक और बात कि इस वीडियो के, यानी कि इस वीडियो के बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक काम करना है कि जैसे आप इस वीडियो को देख लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक गूगल फॉर्म जो है दिया हुआ है। वो गूगल फॉर्म किस लिए है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, हालांकि अभी ऑफिशियल आंसर की भी आएगी,
जाएगी और हम लोग के भी आंसर की हैं, तो आप मिला करके अपना आप ऑफिशियल आंसर की जो है या फिर ऑफिशियल आंसर की आने के बाद उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरना है, उस फॉर्म में आपको बताना है कि आपका अप्रॉक्स 400 में से कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि जल्द से जल्द हम आपके लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो ला सकें। यानी कि सिंपल इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं उस लिंक को, वहां से आपको उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना ताकि हम कट ऑफ का वीडियो आप सबके ला सकें। ठीक है, तो इस नंबर को बच्चों सेव कर लीजिएगा। इसमें अब मैं ही आपसे बातचीत करूंगा इस नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे काउंसलिंग तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। इस नंबर को आप जरूर सेव कर लीजिएगा। चलिए, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए बच्चों, रिजल्ट जहां तक मुझे उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक हम रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, जो समझदार होंगे बच्चों, जो लगातार 3-4 महीने से जुड़े होंगे चैनल पे, आपने देखा होगा कि काशी विद्यापीठ का बच्चों थोड़ा सा अनसर्टेन चीज़ें रही हैं। ठीक है, पेपर के पैटर्न में बदलाव, कई सारी चीज़ें रही हैं, तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है कन्फर्म, लेकिन हाँ, इस महीने के आखिर तक हम लोग रिजल्ट का जो है उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी उसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा तुरंत आपकी कट ऑफ सूची आ जाएगी 1-2 दिनों के अंदर, और आपका मेरिट सूची भी आ जाएगा। और मान के चलिए कि जो है अगस्त के सेकंड वीक तक जो है मोस्टली आपका काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 दिनों में ये प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप मान सकते हैं कि यहां से 20 से 25 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 मंथ की ये प्रक्रिया बची हुई है। इस 1 महीनों में आप सबके एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद आप सब अपने क्लासेस भी जाना शुरू कर देंगे। तो ये था बच्चों वीडियो। इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका जो आंसर की है अलग अलग कोर्सेज का, आज से चैनल पे जाना शुरू हो जाएगा, और उस गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा जिससे हम आपको बता सके कि क्या होगा इस बार का एक्सपेक्टेड कट। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।